For more updates, subscribe to our channel, click the links and enjoy watching the videos. वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो इसके पहले की वीडियो में हमने एक्टिविटी 2.1 ये कंप्लीट कर ली थी और उसमें जो टेबल 2.1 है यानी सैंपल सॉल्यूशन विद रेड लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर, फिनोल्फथालीन और मेथिल ऑरेंज सॉल्यूशन, तो आपने इन सारे इंडिकेटर्स के साथ किस तरह मैंने टेबल में शो किया था कि वो किस तरह का कलर प्रेफरेंस वहां देते हैं। अगली एक्टिविटी जो है हमारी एक्टिविटी 2.2 वो थोड़ी सी डिफरेंट है। यहाँ पर हमें ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर इसके बारे में जानना है। सबसे पहले ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर का मैं बता देता हूँ। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर उन सब्सटेंस को कहते हैं यानी उन इंडिकेटर्स को जो कंटेंट के अंदर की स्मेल पर डिपेंड करते हैं, जो कंटेंट स्मेल को वेरीज करते हैं। जैसे कि यहाँ पर दो हमने लिए हुए HCl और NaOH, एसिड और बेस। तो एसिड और बेस जब किसी इंडिकेटर के अंदर डालने पर वो जो उसकी जो स्मेल है, अगर स्मेल वेरीज होती है तो उसे कहा जाता है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। और इस प्रोसेस को, उसकी जो स्मेल है, इस स्मेल को इंक्रीज करने की प्रोसेस को ऑल फैक्ट्री ट्राइट्रेशन कहते हैं। जैसे आपने बहुत बार देखा होगा, आप गवावा जाम जिसको बोलते हैं वो खाते हो, तो आपने फलेरो नाम की जो चॉकलेट्स होगी अभी बहुत चली थी, उसमें स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, उसमें आपने गवावा फ्लेवर या फिर जो जामुन का फ्लेवर है, ऐसे बहुत सारे फ्लेवर। सो एक्चुअली उसके अंदर वो फ्लेवर्स नहीं होते हैं, वो केमिकली कंटेंट से उसके अंदर फ्लेवर डाले जाते हैं और उस फ्लेवर को बढ़ाने के लिए इस तरह के एसिड्स का यूज किया जाता है। सो फैक्ट्री लेवल पर जब इनको यूज किया जाता है तो इनको ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स कहा जाता है, यानी उनके एसेंस को बढ़ाने वाला इंडिकेटर। इस प्रोसेस को कहा जाता है ऑल फैक्ट्री ट्राइट्रेशन। सो ऑल फैक्ट्री क्या होता है ये मैंने क्लियर कर दिया। अब हम एक्टिविटी देखते हैं। एक्टिविटी है टेक सम फाइनली चॉप्ड ऑनियन इन द प्लास्टिक बैग along with some strip of cloth, tie up the bag tightly and leave overnight in the fridge. The cloth strip can now be used to test the acid and bases. तो सबसे पहले जिस तरह से एक्टिविटी है, आपको एक ओनियन लेना है फ्रेश और उसको चॉप करना है। अब आप उसका पेस्ट भी बना सकते हो या फिर आप उसके स्ट्रिप भी काट के रख सकते हो। अगर आप पेस्ट बनाओगे तो स्ट्रिप जो है, ये जो क्लॉथ स्ट्रिप्स है वो खराब हो सकती है, इसलिए आप उसको सिर्फ फाइनली चॉप कीजिए, यानी बहुत बारीक स्लाइस करके बैग के अंदर रखना है। और बैग में कुछ कपड़ों की स्ट्रिप्स, आप कपड़े की स्ट्रिप रखिए, उसको हमें प्रैक्टिकल में यूज करना है। सो दिस इज अ बैग, प्लास्टिक बैग, और ये क्लॉथ स्ट्रिप है और ओनियन के हमने स्लाइस करके अंदर रखे हुए हैं। ओवरनाइट यानी लगभग 12 घंटे तक आप उसको रखो तो सारा का सारा जो स्मेल है वो उस कपड़े के अंदर आ जाएगा और फिर उन क्लॉथ्स को हमें एज अ प्रैक्टिकल यूज करना है। सो ये फर्स्ट स्टेप होगी जो बुक में दी है। अब हमें क्या करना है, टेक 2 of these cloth strip and check the order। तो पहले इसमें देखिए दो स्ट्रिप ए और बी ली है, टेक ऑर्डर। तो क्या आएगी, आपको वहां पे ओनियन की स्मेल आएगी, स्मेल ऑफ ओनियन। प्याज की जैसी तीखी स्मेल होती है वैसी स्मेल आएगी। सेकंड यानी थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, कीप देम ऑन अ क्लीन सरफेस एंड पुट अ ड्रॉप ऑफ HCl solution in one strip and the second one is NaOH solution। अब दोनों स्ट्रिप को आपको स्ट्रेट रखनी है और सरफेस पर कोई भी दूसरा केमिकल ना हो, इसका ध्यान रखिए। यानी एक ऐसा साफ सुथरा सरफेस, आप शाहबाद टाइल्स यानी जो व्हाइट टाइल होती है उसके ऊपर भी कर सकते हो। तो दोनों स्ट्रिप को रखना है, उसके ऊपर एक एक ड्रॉप। आपकी स्ट्रिप अगर बहुत ज्यादा बड़ी होगी तो आपको बहुत ज्यादा केमिकल लगेगा, तो छोटी छोटी स्ट्रिप ले सकते हैं। यहाँ डायग्राम में मैंने बड़ी स्ट्रिप इसलिए कि आपको समझने के लिए निकाली। आप ज्यादा से ज्यादा 1 सेंटीमीटर की स्ट्रिप, कपड़ों के टुकड़े भी ले सकते हैं। उसमें आपको ड्रॉप इजीली समझ में आ जाएगा कि यहाँ 2-3 ड्रॉप और यहाँ 2-3 ड्रॉप आपको उसको डालना है। HCl और NaOH के साथ क्या होता है, जब आप HCl को स्ट्रिप के ऊपर डालते हो जो ओनियन की स्मेल से अभी भरे हुए हैं, तो इसकी स्मेल जो है वो रिमेन कांस्टेंट रहती है या उससे थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है। जब आप बेस के साथ एक्टिविटी करते हो यानी NaOH के साथ, ये एसिड है, HCl जैसे आपको मालूम है ये एसिड है और ये बेस है, यहाँ H है और यहाँ OH है, तो ये बेस को दिखाता है। जैसे ही बेस आप उसके ऊपर डालते हो तो उसकी सारी जो स्मेल है वो वैनिश हो जाती है। सो अगर हम इसे अगर फैक्ट्री में यूज करेंगे सो क्या होगा, वो स्मेल तो डिसअपियर हो जाएगी। सो कहीं जहां पर स्मेल बहुत ज्यादा डर्टी स्मेल्स अगर किसी कंपाउंड से आती है तो वहां पर बेसिस को यूज करते हैं और स्मेल को इंक्रीज करने के लिए हम एसिड को यूज कर सकते हैं। सो ऑल फैक्ट्री के लिए
HCl इज अ स्मेल रिमेन, मतलब वो कांस्टेंट रखता है और ये रिमूव कर देता है। आगे एक्टिविटी में दिया है, नाउ वॉश द स्ट्रिप्स एंड अगेन चेक द ऑर्डर। अब उन दोनों स्ट्रिप्स को जिसमें आपने HCl और NaOH डाला था उनको वॉश करना है वाटर से और स्मेल लेनी है। तो जो A है वो पानी में डालने के बाद यहाँ HCl से वो भरी हुई है, प्लस उसमें H2O ऐड करेंगे, सो उसकी स्मेल जो है वो रिमेन हल्की रहेगी, मतलब स्मेल उसमें से हल्की हल्की आती रहेगी। लेकिन जब आप उसके अंदर H2O डालोगे, NaOH के साथ रिएक्शन होगी तो ये NaOH ट्वाइस यानी और उसके अंदर हाइड्रोक्साइड कंटेंट बढ़ जाएगा, टोटली स्मेल जो है उसके अंदर से निकल जाएगी। जब NaOH वाली स्ट्रिप के साथ आप वाटर यानी उसको धोओगे तो उसके अंदर की टोटली स्मेल रिमूव हो जाएगी, वो एकदम जैसे आपने कपड़ा लिया था प्रैक्टिकल के पहले वैसा हो जाएगा। सो ये पहला प्रैक्टिकल था विथ ओनियन। तो अब इसके बाद जो प्रैक्टिकल है वो हमें वेनिला एसेंस और उसके बाद क्लेव ऑयल के साथ करना है। नाउ टेक सम डाइल्यूट वेनिला एसेंस एंड क्लेव ऑयल एंड चेक देयर ऑर्डर। अब वेनिला एसेंस की खुशबू आपको मालूम ही है किस तरह से आती है, और जो क्लेव ऑयल है वो भी आप जब आप स्मेल करोगे तो दोनों का एक यूनिक स्मेल होता है। इन स्मेल के साथ हमको फिर से एसिड और बेस की रिएक्शन करवानी है। नाउ आपको दो टेस्ट ट्यूब लेनी है जिसके अंदर ऑलरेडी HCl एंड NaOH आपको उसके अंदर डालना है। इसमें वेनिला एसेंस की ड्रॉप आपको उसको डालना है, जैसे कि टेक सम डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन इन वन टेस्ट ट्यूब एंड इन अनदर टेस्ट ट्यूब NaOH सॉल्यूशन, दोनों डाइल्यूट फॉर्म में लेने हैं। Add a few drop of dilute vanilla essence to the both test tube and shake well. वेनिला एसेंस की स्मेल आपको पता है, वेनिला एसेंस को आप इसमें डाल रहे हो और इसमें डाल रहे हो दोनों टेस्ट ट्यूब में, और आपको उसको शेक करना है। शेक करने के बाद उसको थोड़ी देर के लिए स्टेबल होने दीजिए। स्टेबल होने के बाद दोनों के अंदर की स्मेल लेके देखिए। वेनिला एसेंस विद HCl, पहली टेस्ट ट्यूब में जो स्मेल है वो रिमेन कांस्टेंट रहेगी, यानी आप जैसे ही आप उसके अंदर वेनिला एसेंस डालोगे वो जो स्मेल है वो रिमेन कांस्टेंट रहेगी जैसी आपकी उस वेनिला एसेंस की आती है। बट जब आप NaOH के सॉल्यूशन में इस ड्रॉप को डिप करोगे सो वहां से स्मेल वैनिश हो जाएगी, यानी वहां से कोई भी ऑर्डर आपको फील नहीं होगा। सो यहां हम दोनों प्रैक्टिकल में अगर कंपेयर करें कि जब हम HCl के साथ जा रहे हैं तो स्मेल रिमेन कांस्टेंट रह रही है या थोड़ी बहुत इंक्रीज हो रही है, बट व्हेन वी गो विद द बेसिस द स्मेल इज टोटली वैनिश, यहां से भी वैनिश होगी और यहां से भी वैनिश होगी, पूरी तरह से खत्म होगा। नाउ विद थर्ड, सिमिलरली वी कैन चेंज द ऑर्डर ऑफ क्लेव ऑयल विद डाइल्यूट HCl एंड डाइल्यूट NaOH। सिमिलरली सेम यही प्रैक्टिकल हम करेंगे क्लेव ऑयल के साथ। सो क्लेव ऑयल के साथ HCl एंड NaOH और दोनों में ड्रॉप आपको वही डालनी है। अब यहां पर उसका अपना एक यूनिक ऑर्डर होता है। जब आप उसको HCl के सॉल्यूशन में डालोगे तो स्मेल रिमेन अगेन कांस्टेंट है, बट व्हेन वी गो विद द बेस NaOH द स्मेल वैनिशेस, यानी उसकी स्मेल टोटली डिसअपियर हो जाएगी। सो यहां आपने देखा कि जब हम एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं सो एसिड के साथ वो जो स्मेल है वो रिमेन कांस्टेंट या थोड़ी बहुत इंक्रीज हो रही है। सो ऑल्फैक्टरी क्या कहता है कि आपकी जो कंटेंट की स्मेल है वो वेरीज होती है। सो आप कौन सा कंपोनेंट है यहाँ पर यूज करोगे स्मेल को वेरीज करने के लिए। सो ऑब्वियसली यहाँ तीनों इसमें आपने देखा है कि एसिड जो है वो स्मेल को रिमेन कांस्टेंट रखता है। तो जैसे कि आपके सोप है या टैल्कम पाउडर है या जो भी प्रोडक्ट्स है जिसमें स्मेल ऑर्डर की जरूरत होती है, ऐसी चीजों में आप एसिड यूज करोगे। और आप अगर कंपोनेंट अगर देखते हो जितने भी स्मेली चीज है तो उसमें एसिड कंपोनेंट होता है उन चीज की स्मेल को वेरीज करने के लिए। तो सारी की सारी चीजें एसिडिफाई होती है जिनके अंदर स्मेल इंक्लूड होता है, और जो ऑर्डरलेस होती है जिनके अंदर से कोई स्मेल नहीं आती है। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है जिनके अंदर स्मेल बिल्कुल नहीं होती है, सो वहां पर बेसिस का यूज किया जाता है। आगे है विच ऑफ दीज वेनिला, ओनियन एंड क्लेव कैन बी यूज एज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑब्जर्वेशन। सो अब आप इनमें से किसको यूज करोगे एज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर अगर आपको इस स्मेल को, ऑल्फैक्टरी मतलब होता है स्मेल इंक्रीज का, सो स्मेल इंक्रीज और डिक्रीज के लिए आप किसको यूज करोगे। सो यहां देखिए ओनियन को आपको रात भर रखना पड़ रहा है, फिर उस स्ट्रिप के साथ प्रैक्टिकल करना पड़ रहा है। सो इट्स अ लेंथी प्रोसेस। यहाँ ऑनियन होगा, ऑनियन को फिर आप चॉप करोगे, ओवरनाइट उसके साथ स्ट्रिप रखोगे, फिर स्ट्रिप के साथ प्रैक्टिकल करोगे। सो इट्स लेंथी एंड डिफिकल्ट, बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है, टाइम कंज्यूम कर रहा है।
बट डाइल्यूट वेनिला एसेंस एंड क्लेव ऑयल, इन दोनों से हम डायरेक्टली पता कर सकते हैं उनके स्मेल को और डिसअपियर स्मेल को. सो वी यूज वेनिला एसेंस और क्लेव ऑयल एज अ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर इन द इंडस्ट्री लेवल और इन द प्रैक्टिकल लैब. सो यहां पर आपकी एक्टिविटी 2.2 ये कंप्लीट होती है. इसके बाद दिया है लेट अस डू सम मोर एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड द स्मेल, द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस. सो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे. तब तक के लिए आपके पास होमवर्क है. ये जो टोटली आपकी ओनियन, वेनिला एसेंस और क्लेव ऑयल, इनके साथ जो रिएक्शंस है, सो इसके बारे में और इंफॉर्मेशन आपको निकालनी है. और ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर के तौर पर इनके अलावा एज अ फैक्ट्री लेवल और कौन कौन से यूज होते हैं. इसके अलावा आपको 5 प्रोडक्ट्स जो आपके डे टू डे यूज में, चाहे टेल्कम पाउडर हो, चाहे फूड हो, जहां स्मेल के तौर पर कोई इंडिकेटर यूज होता है और ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर के तौर पर जो एसिड या बेस स्मेल रिमूव करने के लिए या स्मेल इंक्रीज करने के लिए यूज हुआ है, ऐसे 5 आप कोई भी वहां फाइंड आउट कर सकते हो. इट्स अ जनरल होमवर्क बिकॉज ये ना एग्जाम में पूछा जाएगा, क्योंकि आपका इंटरेस्ट कि इसके अलावा भी हो सकते हैं. सो ये आपको हेल्प करेगा अगर आप एग्जाम में बुक के जो एग्जाम्पल्स है वो अगर भूल जाते हो. सो ये जो जनरल एग्जाम्पल है वो अगर आप उसके अंदर लिखते हो तो वो भी वहां कंसिडर किए जाएंगे, बिकॉज वो भी ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स है और वो इंक्रीज या डिक्रीज करने में स्मेल मदद करते हैं. सो आपका होमवर्क है ऐसे 5 डे टू डे यूज के कोई भी प्रोडक्ट, चाहे वो फूड हो, चाहे वो आपके यूज हो, टेल्कम हो या सोप हो, शैम्पूज हो, हर एक की यूनिक स्मेल होती है. सो उसमें कौन सा एसिड यूज किया जाता है और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर के तौर पर उनके अंदर किस इंडिकेटर को यूज किया गया है. सो ये इन तीनों के अलावा यानी वेनिला एसेंस, ओनियन और क्लेव ऑयल के अलावा आपको ऐसे 5 प्रोडक्ट्स और इंक्लूडिंग एसिड और बेस, इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद एक्टिविटी 2.3. तब तक के लिए गुड बाय. For more updates, subscribe to our channel, click the links and enjoy watching the videos.